हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। जागते रहो। जैसा कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 16 उसकी 13 आयत में लिखा है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो और बलवंत हो। मेरे प्रियो, बाइबल में इन वचनों को पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है कि जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो जाओ और बलवंत हो जाओ। जागते रहो शब्द को अगर आप यूनानी भाषा में पढ़ें तो उसमें लिखा है जॉर्जियस, जिसका अर्थ है उन चीजों का फायदा उठाना जो तुम्हें पहले से ही दे दी गई हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो। प्रभु के कहने का मतलब है जो वचन के द्वारा परमेश्वर ने बाइबल में वायदे लिखे हुए हैं उनको पढ़ो, उन पर मनन करो और उन वायदों का अपने जीवन में फायदा लो। आज अगर आप बीमार हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। यीशु के नम्र और दीन बनने से तुम गरीबी के श्रापों से आजाद हो चुके हो। लेकिन ये सब वायदे आपके जीवन में तभी पूरे होंगे अगर आप परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ेंगे और उन वचनों पर विश्वास करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो और आपकी जरूरत के अनुसार जो वचन लिखा हुआ है उसको बाइबल में से ढूंढो और उस वचन पर रोज मनन करो। आगे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बलवंत हो वो। इसका मतलब परमेश्वर का वचन कहता है कि मजबूत बनो, परमेश्वर में अड़े और खड़े रहो, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचनों को रोज पढ़ते हो और उन पर विश्वास करते हो, आप रोज प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय बिताते हो, तो परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करता है, आपके साथ रहता है और तब आपको बीमारी से डर नहीं लगेगा। आप मजबूत होंगे कि हाँ, परमेश्वर मेरी बीमारी को चंगा कर सकता है। वचन कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। अब जब आप वचनों को बोलेंगे तो आप मजबूत होंगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप भिखारियों की तरह रोते फिरें। आप जानते हैं कि जब दाऊद ने गोलियत का सामना किया तो वो अभी छोटा बालक ही था, लेकिन वो परमेश्वर में बलवंत था। उसको विश्वास था कि यहोवा परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य को रखता है और उसके उसी विश्वास ने उसको मजबूत बनाया कि वो गोलियत को ललकारने लगा और उसने एक छोटे पत्थर से ही मार डाला और बाद में उसी ही की तलवार से उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। परमेश्वर कहते हैं कि मेरा राज्य एक राई के बीज के समान है, जिसे जब बोया गया तो वो इतना बड़ा पेड़ बना कि पक्षी उस पर बसेरा करने पाए। इसीलिए आज अगर आपके पास एक छोटी गवाही है तो उसे इस्तेमाल करो। रोज लोगों में बताओ कि परमेश्वर ने मुझे सिर दर्द से आजाद किया, परमेश्वर ने मुझे 2 मरले के प्लॉट के साथ आशीषित किया। और जब आप अपनी छोटी गवाही का प्रचार करेंगे तो इस तरह से आप उसको एक बड़ी गवाही में खुद बदलेंगे। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं यह अंगीकार करता हूँ कि मैं रोज बाइबल के वचनों को पढ़ूंगा और अपनी गवाही के वचन पर रोज मनन करूंगा और अपनी गवाही को लोगों में रोज प्रचार करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।